तो आज की वीडियो में हम लीनियर रिग्रेशन को समझेंगे। लीनियर रिग्रेशन में ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड वैल्यूज़ क्या होती हैं ये देखेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव एरर्स क्या होते हैं और एक छोटी सी एग्जांपल से भी समझने की कोशिश करेंगे कि लीनियर रिग्रेशन होता क्या है। लीनियर रिग्रेशन एक पावरफुल प्रिडिक्टिव मशीन लर्निंग टूल है जिससे हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल को गैस करते हैं दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से बेस्ड ऑन प्रीवियस रिकॉर्ड वी हैव और प्रीवियस डेटा वी हैव। इसकी एग्जांपल इसी तरह है कि हमारे पास पेट्रोल कितना है और ट्रैवल हमने कितना किया है, इसकी प्रीवियस हिस्ट्री हो तो हम आगे का पता कर सकते हैं। एग्जाम्पल, हम किसी जर्नी के एक पॉइंट पे हैं और अभी हमें 37 किलोमीटर्स ट्रैवल करना है। 37 किलोमीटर्स पे कितना पेट्रोल चाहिए होगा ये हमें पता लग जाएगा। तो हमारी इस पेट्रोल और ट्रैवल की एग्जाम्पल में पेट्रोल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जर्नी या ट्रैवल डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके अलावा लीनियर रिग्रेशन के फॉर्मूले में एम और बी भी होते हैं जो कि स्लोप और इंटरसेप्ट हैं। ये हम इस वीडियो में और डिटेल में जानेंगे। लीनियर रिग्रेशन में नेगेटिव टाइप की डिपेंडेंसी भी हो सकती है कि जैसे अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ता जाए तो डिपेंडेंट कम होगा। इस इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि आपका ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे गुजर रहा है तो इसका मतलब है ग्रेड्स आपके कम होंगे। ये नेगेटिव डिपेंडेंसी। अगेन इंडिपेंडेंट वैल्यू बढ़ेगी और डिपेंडेंट कम होगी, नेगेटिव डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी पॉजिटिव भी हो सकती है लीनियर रिग्रेशन में और ज़्यादातर हमें पॉजिटिव ही नज़र आती है कि अगर इंडिपेंडेंट वैल्यू बढ़ेगी तो डिपेंडेंट भी उस हिसाब से ही बढ़ेगी। तो लीनियर रिग्रेशन में एक लाइन होती है इम्पॉर्टेंट, और इस लीनियर रिग्रेशन की लाइन को हम प्रिडिक्टिव लाइन कहते हैं। यानी कि अगेन प्रीवियस रिकॉर्ड्स को देखते हुए हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वैल्यूज़ इस लाइन के थ्रू ही जानी चाहिए। आगे पीछे हुई वैल्यूज़ तो वो एरर्स होंगे, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस लाइन को हम सेट कैसे करते हैं? एक्स यानी कि इंटरसेप्ट डिसाइड करता है कि इस लाइन का एंगल क्या होगा लीनियर रिग्रेशन की लाइन का, जबकि बी डिसाइड करता है ये कहाँ पे सेट किया जाएगा। बी एक्चुअली वो पॉइंट होता है लीनियर रिग्रेशन में जब इंडिपेंडेंट वैल्यू ज़ीरो हो तो उस वक्त डिपेंडेंट की क्या वैल्यू आएगी एग्जैक्टली तो एग्जांपल लेते हैं हम। आप इमेजिन करें हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन है, पिंक डॉट्स स्क्रीन पे आपको ये ऑब्जर्वेशंस नज़र आ रही होंगी और लीनियर रिग्रेशन की लाइन हमने लगा दी। इस लीनियर रिग्रेशन लाइन को इस तरह सेट किया जाता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व पॉइंट्स के सामने से गुजरे। इस वक्त ये सिर्फ और सिर्फ ये एक ही पॉइंट को एग्जैक्टली उसको थ्रू कर रही है। बाकी बहुत नज़दीक हैं लेकिन एग्जैक्टली उसके पास उसको थ्रू नहीं कर रहे सिवाय एक पॉइंट के। जो वैल्यू बिल्कुल थ्रू कर रही है ज़ीरो एरर वैल्यू कहेंगे। बाकी वैल्यूज़ में एरर्स हैं, इस वजह से वो उस लाइन को टच नहीं कर रहे। जो भी डिफरेंस आ रहा होता है हमारे इन डेटा पॉइंट्स में और लीनियर रिग्रेशन लाइन में, इनको हम एरर्स कहते हैं। एरर्स पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन में एरर्स क्या होते हैं? ये जो लाइन हमारे पास है लीनियर रिग्रेशन में, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू की लाइन है। यानी कि जो भी डेटा हमारे पास गिवन है वो इस लाइन को टच करना चाहिए जो हमने प्रिडिक्ट किया हुआ है थ्रू लीनियर रिग्रेशन। अगर कोई भी डेटा, गिवन डेटा, इस लाइन से आगे या पीछे होता है, इसका मतलब है कि वो डेविएट कर रहा है, वो एरर होगा हमारे डेटा में। जो डेटा इस लाइन के ऊपर होगा यानी वो ज़्यादा शो कर रहा होगा ऑब्जर्व वैल्यू से नंबर, तो वो पॉजिटिव एरर है। और जो भी नंबर इस लाइन से कम होगा यानी कि ऑब्जर्व वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो एक्चुअल वैल्यू उसकी कम हो तो वो नेगेटिव एरर होगा। इनफैक्ट लीनियर रिग्रेशन की स्ट्रेंथ ही इन एरर से पता लगती है। जितने ज़्यादा एरर्स होंगे मतलब उतना ही वीक लीनियर रिग्रेशन मॉडल हमारे पास होता है मशीन लर्निंग में। ऑब्जर्व्ड और एक्चुअल वैल्यू को हम समझ लेते हैं और इसको समझने के लिए एक छोटा सा डेटा सेट लेंगे, सिर्फ दो वैल्यूज़ का। एक वैल्यू बिल्कुल लाइन के पास, बिल्कुल लाइन को चीरती हुई गुजर रही है और ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू बिल्कुल वही है जो एक्चुअल वैल्यू है, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। जबकि एक वैल्यू लाइन से थोड़ा सा दूर है। तो रेड डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही होगी, ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी कि यहाँ से एग्जैक्टली पॉइंट को गुजरना चाहिए था। जबकि ब्लू डॉटेड लाइन आप देख रहे होंगे, ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आई है। तो ऑब्जर्व्ड और एक्चुअल का डिफरेंस जो है वो कहलाता है एरर। ये आप देख सकते हैं सामने आपके। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हम एक्स और वाई ले लेते हैं। एक्स स्टडीड आर और वाई स्कोर यानी कि ग्रेड्स। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि जो डेटा हमें दिया गया है उसको प्लॉट करना। 5 ही
डेटा है हमारे पास वो प्लॉट कर लिया हमने। प्लॉट करने के बाद एक लीनियर रिग्रेशन की लाइन हमने बनानी। मान लें कि स्लोप इसका b था। स्लोप का मतलब कि x 0 होगा तो y 40 था, यानी कि 0 घंटे पढ़ने के बाद भी 40 मार्क्स आ ही जाएंगे इस बच्चे के। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ डेटा बहुत करीब है लाइन के, लीनियर रिग्रेशन लाइन के, कुछ दूर है। जो दूर हैं, थोड़े से भी भले दूर हैं, ज़्यादा दूर हैं, ये एरर सी कहलाएंगे। जितना ज़्यादा दूर है उतना ज़्यादा एरर। तो लीनियर रिग्रेशन का काम ये होता है कि वो प्रिडिक्ट करता है नंबर्स कुछ डेटा के होते हुए। हमारे पास 5 नंबर्स का डेटा है, तो हमें अगर दिया जाता है कि x 9 हो, यानी 9 घंटे अगर कोई पढ़े, तो y क्या आएगा? तो y हमारे पास आएगा सिंपली प्लॉट करने के बाद यानी कि x और लीनियर रिग्रेशन की लाइन को प्लॉट करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 86। यानी कि ये बच्चा अगर 9 घंटे पढ़ता है तो इसका स्कोर या ग्रेड या मार्क्स 86 आएंगे बेस्ड ऑन द प्रीवियस रिकॉर्ड वी हैव। सो लीनियर रिग्रेशन होपफुली आपको समझ आ गया होगा। कोई मसला हो, कोई सवाल हो, शुक्रिया करना हो या कुछ भी, कमेंट्स में कीजिए। थैंक यू।